नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा आप जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी का पीओ और क्लर्क, पीओ को स्केल 1 ऑफिसर भी बोलते हैं और क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस के नाम से भी हम जानते हैं, जैसा आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। तो हाल ही में स्टेट वाइज इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आईबीपीएस इसका एग्जाम लेने वाला है। अब बच्चों को इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज हैं। उन्हें सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे एंड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात कि इसमें कट ऑफ क्या रहता है। तो आज मैं आपके दो क्वेश्चंस यहां पे क्लियर करूंगा कि पहला तो आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और उसमें भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, स्टेट वाइज में आपको 2020 का 2020 में जो आईबीपीएस आरआरबी हुआ था इसका कट ऑफ क्या रहा था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और अभी हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, तो आज रात को 8 बजे आज रात को 9 बजे मैं इसका पेपर डिस्कशन करने वाला हूं, आईबीपीएस पीओ का, फिर क्लर्क का और कई सारे प्रीवियस पेपर्स में डिस्कशन करने वाला हूं रोज रात को 9 बजे इसी चैनल पर। तो आप जुड़े रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी कभी देख रहे हैं तो आप विनर्स की चैनल में प्ले वीडियोस में जाके आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हम लॉन्ग मेथड से या ट्रेडिशनल तरीकों से नहीं कर सकते हैं, हमें लॉजिकल अप्रोच लेकर चलना होता है। तो वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, शुरू करने के पहले मैं ये बता देता हूं, आपको एक बात खास तौर पे पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा, मतलब पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए, आपका जो प्री का एग्जाम है, भले वो पीओ का हो या क्लर्क का हो, दोनों के लिए ही आपके एग्जाम में एक तो रीजनिंग आना है और रीजनिंग के बाद सेकंड आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स रहेगा। तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों के 40-40 क्वेश्चंस आपके आने हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 80 हो जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 80 रहेंगे, टोटल टाइम आपके पास 45 मिनट्स का रहेगा। यहां सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, मतलब आपको हर सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना रहेगा। सेम क्लर्क की तरह ही पीओ का भी है, हर चीज सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स और उसका जो टाइम है, तो ये दोनों चीजें सेम है। ये शायद आपको क्लियर होगा। एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आप आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। कई सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या सर हम दोनों के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। आप दोनों के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस है तो केवल लेवल का है। ठीक है, अगर आप स्केल 1 की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप ऑफिसर की प्रिपरेशन करते हैं तो क्लर्क की प्रिपरेशन अपने आप उसके साथ में हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप स्केल 1 को टारगेट बनाइए, पीओ को टारगेट बनाइए, क्लर्क के लिए सिलेबस, टॉपिक, सब चीजें वही है। और अगर आपने क्लर्क की प्रिपरेशन ऑफिसर की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो क्लर्क का एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि पेपर उसका बहुत ज्यादा इजी होता है। जब मैं आपको पेपर डिस्कशन कराऊंगा यूट्यूब पर तो आप जरूर अटेंड करिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इसे क्रैक कर सकता हूं। टाइम इतना सफिशिएंट है कि हम आने वाले जो हमारे पास लगभग अगस्त में इसका एग्जाम होगा प्री का, काफी समय हमारे पास है। अगर आज से आप एकदम फ्रेशर हैं, प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, तो बेस्ट मौका है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से अगर अभी से डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज ऑफिसर के साथ भी है। और दूसरा, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस होता है और पीओ में मेंस के बाद इंटरव्यू भी होगा, क्लर्क में केवल मेंस होगा और मेंस के मार्क्स पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। पीओ में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मैंने इसको लेकर एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करके पूरा डिटेल में समझ सकते हैं, एज, क्वालिफिकेशन और इससे रिलेटेड सारी चीजें। उसके लिए एक अलग से वीडियो है। हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते हैं और इसे एकदम स्पेसिफिक रखते हैं जिस पर्पस से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, अगर मैं क्लर्क की बात करूं या मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं, दोनों में मेंस में रीजनिंग आना है। ठीक है, दोनों में कंप्यूटर आना है, दोनों में जनरल अवेयरनेस जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, दोनों में मैथ्स आना है। तो ये सब्जेक्ट कॉमन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब में 40 रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स।
2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। यहां पे सेक्शनल टाइमर नहीं होता है, मतलब ओवरऑल टाइमर आपके पास है, ओवरऑल 2 आवर्स है, आप जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना चाहें उतना आप दे सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस होती है कि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बोलते हैं ना कि आईबीपीएस आरआरबी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्हें इंग्लिश में काफी दिक्कतें होती हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है। तो अगर उन्हें बैंकिंग जॉब्स करना है, उन्हें बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना है, तो आईबीपीएस आरआरबी उस ताले की चाबी है जिससे आप बैंकिंग सेक्टर में अपना जॉब बना सकते हो, करियर बना सकते हो बिना इंग्लिश के। और इसमें जो इंग्लिश आती है वो वैसे बहुत आसान होती है, लेकिन जो हिंदी है वो भी बहुत इजी होती है। कोई उसमें ज्यादा मतलब पैसेजेस जो होते हैं जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, इसी प्रकार की सारी चीजें होती हैं। मैं कभी उसके लिए भी मेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने प्री और मेंस के बारे में पूरा बताया तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। आपको कल मैं मेंस का एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें मेंस का पूरा सिलेबस और सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आपका 200 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। सेम पीओ का भी यहां पर रहना है, और इसके आगे बता ही चुका हूं मैं। मेंस के बाद आप क्लर्क की डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी, पीओ में इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेबस की कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल प्री की। प्री में आपको पता है कि केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट मैथ्स है और सेकंड रीजनिंग है। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि सर इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम पे हम आपको मिल जाएंगे द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। द विनर्स इंस्टीट्यूट नाम का हमारा ग्रुप है, उस पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर चुका हूं, है ना। तो द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जाएंगे और आप इसकी पीडीएफ जो है आराम से शेयर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि ये सारी चीजें जो है आपको सिस्टमेटिक मिल जाएं। और ग्रुप जो है उसमें मोर देन 1,26,000 स्टूडेंट्स हैं, वो वाला ग्रुप ही आप ज्वाइन करिएगा। तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आप आराम से सिलेबस और सारी चीजों को देख सकें। अब देख लीजिए आप अच्छे से, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इन सारे टॉपिक्स को आपको सीखना है, मेहनत करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई का मेंस हो, सबसे अच्छी बात बैंकिंग एग्जाम्स की यह है कि टॉपिक सेम होते हैं। यही टॉपिक हर बैंकिंग एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन एक इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर मैं कहूं इन 4 से 5 टॉपिक्स के बारे में, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा सफिशिएंसी, इन 5 टॉपिक से लगभग 80% क्वेश्चंस आते हैं। 75 से 80 के आसपास आप ले सकते हो। और बचे जितने भी टॉपिक्स हैं, यहां से लेकर पूरे जितने टॉपिक्स हैं, इन सब से ओनली 20% क्वेश्चंस आते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। 80% क्वेश्चंस डीआई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, इन सब के कई सारे वीडियोस आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। एक मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है, उस पर भी मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। और अगर आप सिस्टमेटिक कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं। केवल 999 में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। लेकिन यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं किस तरीके से हम सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, इन सब से एक क्वेश्चन आएगा। ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनसे लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं, किसी किसी से 10 आ जाते हैं। नंबर सीरीज 5 आना ही आना है, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 या 10 आना ही आना है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, इन सब से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी को छोड़ देते हैं, जैसे कभी कभी डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछेंगे वो, है ना, तो इधर से कोई 1-2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से अगर मैं डेटा सफिशिएंसी को थोड़ा सा हटा दूं, लेकिन ये 4 टॉपिक तो आते ही आते हैं। डेटा सफिशिएंसी हो सकता है कभी आए कभी ना आए, लेकिन ये 4 टॉपिक आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर ये 4 टॉपिक भी आते हैं तो आप समझ लीजिए कि 70 से 75% क्वेश्चंस इन्हीं से बनना है। इसके अलावा हो सकता है परसेंटेज से एक आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शन से एक आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक आ जाए। इसके अलावा ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनसे केवल एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनसे 5-5 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम, ज्यादा भी आ सकते हैं,
है ना। तो ये 80 और 20 के रेशो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और आप जानते हैं मैथ्स की क्लासेस में खुद ही लेता हूं। और अगर जैसा मैंने आपसे कहा कि आप चाहते हो कि हमारे साथ प्रिपरेशन करना है, ओनली 999 में, 999 रुपए में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। मैथ्स की क्लास में खुद लूंगा, रीजनिंग की क्लास पार्थो सर लेंगे, इनकी क्लासेस भी आप यहां पर देख सकते हैं। कंप्लीट आपको नोट्स, पीडीएफ्स, प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन, टेस्ट, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ इस फीस में इंक्लूड है। और सबसे अच्छी बात कि इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है। जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है तब तक आपके पास सारे लेक्चर, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वाला हमारा काम ही नहीं होता है। वैलिडिटी हम एग्जाम तक देते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। और इसमें मेंस के सारे सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स, रीजनिंग तो हम पढ़ाएंगे ही, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सब कुछ पढ़ाएंगे। ये आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा। बाकी लास्ट में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो क्या, कैसे परचेस कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगी, लास्ट में मैं और आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा मैथ्स के बारे में, वैसे ही मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं कि अगर रीजनिंग में देखा जाए तो पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वलिटी और इवन यहां तक, ये जो चैप्टर्स हैं ये लगभग 70% रोल रखते हैं एग्जाम में, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो सारे चैप्टर्स बचेंगे इनका 20 से 30% रोल रहेगा। तो 70 से, जैसे पजल्स आना ही आना है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आना ही आना है, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वलिटी, सिलोजिज्म और रैंकिंग एंड टाइम, ये आना ही आना है, इनके क्वेश्चंस आते ही हैं। और इसके अलावा जितने टॉपिक बचे हैं, किसी से क्वेश्चन आ सकता है, किसी से नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर्स बहुत आसान है, आराम से आप सीख सकते हैं। एक बार अच्छे से मेहनत कर ली, बिंदास आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं पर भी नहीं आने वाली है। तो ये भी हम आपको पूरा कवर कराएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड रहेंगे और बेस्ट जो ट्रिकी वे होता है उस तरीके से। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे पूछते हैं सर कोई बुक बता दो। मैं आपको बताता हूं बुक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। बुक्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको उसमें लॉन्ग मेथड्स मिलेंगी या ट्रेडिशनल मेथड्स मिलेंगी, लेकिन उन मेथड से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है, मैं खुद 11 एग्जाम्स में सिलेक्टेड रहा हूं, LIC, AAO, SBI, PO जैसे मैंने एग्जाम्स क्रैक करे हैं, जॉब की है मैंने, और वहां से रिजाइन करके मैंने फिर अपना टीचिंग, जो मेरा पैशन था, उसको मैंने आगे बढ़ाया। तो एग्जाम जो है हार्ड वर्क से या XY लॉन्ग मेथड से आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपके पास सही लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को निकाल सकते हो। इसलिए मैं कभी बुक्स को सजेस्ट नहीं करता हूं। बुक्स का जो पर्पस है, आप में से कई बच्चे बोलते हैं कोई अच्छी बुक बता दीजिए। मेरी नजर में हर बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि बुक्स से सिर्फ प्रैक्टिस होती है। बुक्स से आप बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बहुत ज्यादा ट्रिक्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। तो आप जब एक बार सारी चीजें सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर बुक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं फॉर प्रैक्टिस। बट बेसिक जो है वो बुक्स से उतना बेहतर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ क्या रहा है इस एग्जाम का। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पे IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स का, और ये 2020 का है। देखिए, आपको पता होगा कि ये पूरा स्टेट वाइज होता है ना। ये जो एग्जाम है ये स्टेट वाइज होता है, और इसका हर स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, उस सब पर सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये जनरल का कट ऑफ है, फिर OBC का, SC ST का, और यहां पे कम होता है। बहुत बड़ा चार्ट है, और उसको अगर आप देखने जाओगे, मेरा एक सजेशन है कि कट ऑफ पे बहुत ज्यादा आप जो है फोकस मत करो। आप अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे 70-80% मार्क्स लाना है, मतलब लाना है, कट ऑफ कुछ भी हो। अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 80% मार्क्स लाना है, तो आप जरूर लेकर आओगे। और फिर पेपर का लेवल कितना भी रहे, कितने भी लोग एग्जाम दें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो है केवल इस पे डिपेंड नहीं करता है कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है,
कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, एग्जाम इस साल टफ आया कि इजी आया, इन सब चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करता है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इस साल कट ऑफ क्या रहेगा, लेकिन हाँ हमें एक आइडिया मिल जाता है कि लगभग कट ऑफ कहां जाता है। तो आप देख सकते हैं 65 से 75 की रेंज में आपको प्रीलिम्स में एक एवरेज मिलेगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये बता देता हूं कि जो एग्जाम होता है बहुत ही इजी होता है। मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभी प्रिपरेशन करें, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है, आराम से कर सकते हो। पेपर बहुत आसान आता है, बस कितनी मेहनत आप हमारे साथ कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन पेपर बहुत इजी है, आराम से आप क्रैक कर सकते हो, पर यह है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख लिया या केवल कोर्स ज्वाइन कर लिया, साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब यह आसान है। सिर्फ केवल कहीं ज्वाइन करने से आसान नहीं होगा, मेहनत आपको भरपूर करनी पड़ेगी। और एक बार अगर आप कुछ बन गए, एक बार अच्छी मेहनत कर ली, तो फिर पूरी लाइफ जो है टेंशन फ्री, फिर लाइफ सेटल है। और अच्छा बनने के लिए और कुछ अच्छी जॉब के लिए आगे आप और काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्टेट्स आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, वो स्टेट्स इसमें नहीं है जिनमें वैकेंसीज नहीं थी। तो इसलिए जिनमें, जैसे इस साल भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे वैकेंसीज नहीं है, तो उस राज्य के बच्चे दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने कहा था कि आप हमारी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे चले जाना, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अब वहां से डाउनलोड करके आराम से देख लेना कि क्या क्या इन सब में सिस्टम रहता है। ठीक इसी प्रकार अगर मेंस का देखें तो मेंस में यहां पे आरआरबी पीओ की ही हम बात कर रहे हैं। मेंस का अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जनरल का कट ऑफ ओनली 47 था, तो हरियाणा का 60.5 था, मध्य प्रदेश का 44.25 था, गुजरात का 59 था। ये पीओ का प्रीलिम्स का कट ऑफ है ना। इसके बाद मेंस अलग होता है, फिर फाइनल अलग निकलता है। जैसा मैंने कहा कि मैं मेंस को लेके अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे और कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। इसलिए कल एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जिसमें मेंस की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, मेंस का सिलेबस, मेंस का कट ऑफ और मेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसका हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप टेलीग्राम चैनल से। अच्छा, विनर्स की ऐप पर हमने फ्री प्रीवियस पेपर्स भी अपलोड करा दिए हैं, और जो लेटेस्ट और जो रहे हैं 2020 के, वो भी कुछ ही दिनों में अपलोड होने वाले हैं। तो आप विनर्स की ऐप से फ्री में प्रीवियस पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए पेपर कैसे होते हैं। और रोज मैं लाइव आ ही रहा हूं, आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा ही, तो आपको उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हां हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी सिलेबस और कट ऑफ के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी हेल्प इससे मिली होगी। अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, या ये वीडियो आपको कैसा लगा। और 15 जून से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस ओनली 999 है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स प्री प्लस मेंस के और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सारी चीजों का पैकेज इसमें रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन, लाइव क्लासेस रहेंगी सारी, टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मटेरियल, सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलनी है। कुछ भी अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक तो क्लासेस लाइव होंगी, अनलिमिटेड व्यूज हैं, डाउनलोड का ऑप्शन रहता है आपके पास, नेटवर्क का इश्यू है डाउनलोड करके देख लो। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ्स मिलेंगे, ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलेंगी। क्या करना है, विनर्स की ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट लिखिए और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके मन में यह आता है सवाल कि सर परचेस कैसे करना है। तो देखिए, आप जब विनर्स की ऐप में लॉगिन कर लेंगे तो आपको पेड कोर्सेज दिखाई देगा। पेड कोर्सेज में आप जब जाएंगे तो आपको आईबीपीएस आरआरबी दिखाई देगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी और यहां बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करके किसी भी माध्यम से, किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, सारे ऑप्शंस हैं, आप पे कर सकते हो। पेमेंट कोई और भी कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ही पेमेंट करना होगा, पेमेंट कोई भी कर सकता है, किसी के भी एटीएम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट होता है और 15 तारीख से आप हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। सारा शेड्यूल है, सारी चीजें आपको अपडेट कराएंगे। अगर आप लाइव क्लास नहीं भी देख पाते हो
तो रिकॉर्डेड हमेशा अवेलेबल रहती है। आपके पास मान लीजिए आप जॉब में हैं या घर का कुछ काम है, बाय चांस लाइव क्लासेस आप नहीं देख पा रहे हो, तो क्लास खत्म होते ही रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती है। आप कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। तो लाइव का ऑप्शन तो है ही, और लाइव मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या हमारी टीम को मेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको सारी चीजें जो हैं यहां पे क्लियर कर देंगे। और अगर आप चाहते हो, जैसे मेरा एक मैथ्स का स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, आप इस पे एक बार जरूर विजिट करिएगा और इसको आप सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं। इस हमारी जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हैं, इस पर भी मैथ्स के मैंने नंबर सीरीज, एसबीआई को लेकर काफी सारा पढ़ाया था। सबका सब आपको यहाँ पर काम आना है, तो आप यहाँ भी जाकर काफी सारा मटेरियल देख सकते हैं। काफी सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, रीजनिंग की डेमो क्लासेस, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें आदित्य सर का पढ़ाना समझ में आ रहा है, पार्थो सर का पढ़ाना समझ में आ रहा है और ये अच्छे से प्रिपरेशन करा सकते हैं, तो आप बैच जरूर ज्वाइन करें। ठीक है जी, तो बस इतना ही शेयर करना था। ये सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो वहां पे अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाए, तो कॉमेंट जरूर करके जाइएगा और जल्द ही मैं उसको लेकर वीडियो लेकर आऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और आज रात को 9 बजे इसका जो प्रीवियस पेपर है वो सॉल्व करेंगे, तो आप जरूर आइएगा। विनर्स की चैनल पर लाइव सेशन रहेगा और डेली होने वाला है, और डेली हम प्रीवियस पेपर्स, फिर कहीं टॉपिक्स भी हम आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप बैच में आते हैं तो फिर तो कंप्लीट सिलेबस हम आपको कराएंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो नए बच्चे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। तो आप जब तक इन चीजों को ढूंढोगे तब तक एग्जाम ही आ जाएगा। तो बेटर कि हम उन लोगों के गाइडेंस में पढ़ें, उन लोगों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। पार्थो सर खुद आईबीपीएस आरआरबी पीओ सिलेक्टेड रहे हैं, तो सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। बेस्ट वो आपको सारा कंटेंट, सारी चीजें पढ़ाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत करनी है। बाकी सारी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू, बस इतना ही। मिलते हैं फिर वापस से नेक्स्ट क्लासेस में और नई चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब लग जाइए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।